हेलो एवरीवन। आज हम लोग को जैसा कि देखना है फाइनल टेस्ट का ये सेकंड पेपर। और आज जैसा कि टेस्ट पेपर में थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें हम लोग बेसिकली बोम करने वाले हैं, बाकी सारी लगभग चीज़ें सेम रहेंगी जो इससे पहले भी हम लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व किया था। सबसे पहले देख लो कितना टाइम मिल रहा है आपको। 60 मिनट मिल रहे हैं। 100 मार्क्स का पेपर है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क अपलोड टैली बैकअप बैकअप बनाना है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी बैकअप उसी में डाल देना है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से आपको कंपनी बनानी है ऑन वेस्ट बंगाल विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो हम लोग चलिए टैली पे आते हैं, और टैली पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट अ कंपनी। कंपनी पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब क्रिएट अ कंपनी अब किस नाम से होगा, अपना आपका कोड है तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ ऐसे, योर कोड। मेरा कोई कोड तो है नहीं। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखना था क्या, पेपर कोड। तो पेपर कोड ऊपर दिया हुआ है, यही हम लोग पेपर कोड क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट। आगे लिखना है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब एड्रेस देखिए, एड्रेस इसमें दे रखा है, तो सेम एड्रेस यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं देन पेस्ट। ये कंपनी का एड्रेस हो गया, वेस्ट बंगाल। देन पिन कोड पूछ रखा है, तो 3 टाइम्स 064 ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसी पिन कोड को मैंने यहाँ टाइप कर दिया। देन और कुछ नहीं मेंशन करना। हाँ, ईयर का हमें ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा 18-19 है, तो 18-19 है तो हमें 18-19 ही हमें फाइनेंशियल ईयर रखना है, तो 1 अप्रैल 18 रखेंगे हम लोग। एज पर क्वेश्चन ईयर होना चाहिए। देन कंट्रोल है। ओके, अब हमें फीचर्स भी इनेबल कराने हैं। हम लोग को पता है यहाँ पे 10 यानी कि टीडीएस भी दिखाना है और जीएसटी भी लगाना है, तो ये दोनों ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग जीएसटी पे, जीएसटी ऑन करते हैं। ऑलरेडी ऑन है ही, बस यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन कर देते हैं हम लोग। तो जीएसटी नंबर जो दे रखा है यहीं से हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे इसको एंड देन पेस्ट। बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, कंट्रोल है। अब फिर यहाँ पे 10 नंबर टीडीएस को भी हमें क्या करना है, एक्टिव करना है। और यहाँ टीडीएस रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर नीचे जाके हम लोग को 10 नंबर यहाँ पे फीड करना है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोलकाता, देन कंट्रोल है, देन कंट्रोल है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, अब सोच लेते हैं सर पैन नंबर किधर भरेंगे। तो पैन नंबर हम कैपिटल के लेजर में डाल देंगे, हमारी कंपनी के कैपिटल में। क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, सबसे पहले कैपिटल दे रखा है 6,10,000। तो चलिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में, और यहाँ लेज़र में एल्ट एच करते हैं, और यहाँ मल्टी अल्ट्रेशन में पहुँच जाते हैं। यहीं पे हम लोग भर देंगे। सबसे पहले तो कैश का ही डाल देते हैं। कैश की ओपनिंग कितनी है, तो कैश का ओपनिंग है 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, 70,400। देन नेक्स्ट अब क्या है, कैपिटल। अंडर कैपिटल अकाउंट 6,10,000। नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, ओके, इट्स 60,000। secured loan 60,000। next HDFC Bank 5,90,000 bank account 5,90,000। now next machinery 60,000, machinery fixed asset how much, 60,000। now next petty cash, cash in hand how much, 40,000। next telephone, outstanding telephone bill 24,600। 24,600, that's it, accept। so just go and check the balance sheet, there is no any difference in opening balance, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है डॉक्यूमेंट 1 ओपन करो।
एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री ऑन द नेक्स्ट डे, पेड द अमाउंट बाई चेक। ओके, दिस वन चेक नंबर, ठीक है ना। और अगर आप चेक नंबर अगर अपना देखोगे तो 89 है, 590 है, ये सब चाहो तो अपना चेक नंबर अपना डिफाइन कर सकते हो अपने, ताकि हमें बार बार चेक नंबर ना डालना पड़े, अपना काम आसान करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है चेकबुक, यहाँ पे होता है फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ओके 4125 की जगह 600 तक कर लेते हैं, है ना। काफ़ी हो गया, 12 चेकबुक इतना काफ़ी है, इतना ही क्वेश्चन होगा। चेकबुक का नाम लिख देते हैं करंट अकाउंट, दैट्स इट, कंट्रोल है। तो इसे करने से ये फ़ायदा है कि भाई आप बार बार चेक नंबर, हाँ कैपिटल में हमें पैन भी डालना था, पैन नंबर, तो लेज़र हम लोग अल्टर कर लेते हैं कैपिटल का भी, और यहाँ पे हम लोग पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर हम लोग के क्वेश्चन में दिया था, तो क्वेश्चन नंबर में, हाँ ठीक है, दिस वन इज पैन नंबर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल ए, ठीक है। अब जब देखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर 1 क्या है। डॉक्यूमेंट नंबर 1 देखिए यहाँ पे दे रखा है, डॉक्यूमेंट की अलग फाइल है, यहाँ पे दे रखा है मनी रिसीट है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज से हमें पैसा मिल रहा है, रेंट का पैसा, और हम उस पर टीडीएस काट रहे हैं। मनी रिसीट ध्यान रहे हमारा नहीं है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज का मनी रिसीट है, यानी पैसा हम लोग दे रहे हैं। तो रेंट हम दे रहे हैं 2,80,000, उसमें हमने टीडीएस 10% डिडक्ट करके 2,52,000 रुपीज़ पे किया, यानी यहाँ पे टीडीएस का प्रोविजन करना है। तो चलिए, अब आपको पता है टीडीएस के केस में कितने लेज़र बनते हैं, 3 लेज़र बनते हैं, सबको पता है। तो लेज़र में जाते हैं पहले 3, सबसे पहले तो खर्चे का लेज़र बनाइए, रेंट, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए, और यहाँ पे एप्लीकेबल कर लीजिए टीडीएस। यहाँ पे हमने नेचर क्रिएट करना होगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, रेंट ऑफ, अब क्या है पता नहीं चल रहा है, तो प्रॉपर्टी है नहीं, बिल्डिंग से रिलेटेड होगा, तो रेंट ऑफ क्या है, बिल्डिंग हो गया। अब सेक्शन क्या है, 194 आई है, कोड क्या हो जाएगा 94 आई, ओके। रेमिटेंस कोड छोड़ दिए, सिंगल बिल से कोई लेना देना नहीं है, 10% टीडीएस कटेगा अगर रेंट कितने से अधिक होगा, 2,40,000 से अधिक होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए कर लीजिए, ये तो एक्सपेंस का लेजर हमने बना दिया। फिर पार्टी का बनेगा, पार्टी क्या है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ग्लोबल प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे लेजर बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ओके। बिल बाय बिल यस रहेगा, ठीक है। टीडीएस यहाँ पे एक्टिव करिए, यहाँ पे ये है क्या, प्रॉपर्टीज है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसके पैन नंबर से पता चल जाएगा, आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा, तो चौथा डिजिट यहाँ पे क्या है, सी है, सी फॉर कंपनी, ठीक है ना। तो कंपनी है तो जाहिर सी बात है, चौथा कह रहा हूँ, पांचवा डिजिट सी है, तो इसका मतलब कंपनी है, चौथा ही डिजिट से होता है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या, रेंट ऑन बिल्डिंग पकड़ा दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे एड्रेस देखिए हम आ गया, तो एड्रेस ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग एड्रेस दे करके कॉपी कर लेंगे, तो ये सब कर लीजिएगा आप। वेस्ट बंगाल, पिन कोड 7000157, ओके। मोबाइल नंबर नहीं दिया है, मोबाइल नंबर नहीं दिया, फ़ोन नंबर दिया, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल को आपको यस करना होगा, यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर यहाँ मांगेगा, फ़ोन नंबर यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ओके। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें भरना है, ठीक है। support@gmail.com नहीं कॉपी हो रहा है, टाइम मत वेस्ट करिए, टाइप कर लीजिए, ओके। बाकी और पैन नंबर, जी हाँ पैन नंबर मेंशन है, तो पैन नंबर हम यहाँ से उठा लेंगे, ओके। जीएसटीआईएन नंबर से कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल है। देन नेक्स्ट बनेगा टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन रेंट क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये क्या हो जाएगा, टीडीएस रेंट ऑन बिल्डिंग पे कट रहा है, कंट्रोल है, एक्सेप्ट। अब सीधे हम लोग जाएंगे, जनरल की एंट्री करेंगे, डेट एक बार वाउचर पे देख लीजिए, 2 दिसंबर को एंट्री करनी है, तो 2 दिसंबर को एंट्री हम करने जा रहे हैं। तो आपको पता है जनरल में एंट्री होगी F7,
तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 2,80,000। ओके, फिर क्रिएट होगी पार्टी, पार्टी ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ऑटोमेटिकली टीडीएस कट गया। न्यू रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस में चाहे तो आप ये नंबर लिख सकते हो, रिसिप्ट नंबर। ओके, अब इसमें से देखिए टीडीएस कट गया, तो मैं इसको टीडीएस लिख देता हूँ, TDS1। अपनी तरफ से लिखना है लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल प्रॉपर्टीज क्रिएटर हो, सॉरी टीडीएस कट गया है, टीडीएस, तो सो रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस बीइंग एक्सपेंस ड्यू। तो एक्सपेंस हमने ड्यू कर लिया और टीडीएस भी काट लिया। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन पेपर पे अगर आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है क्या, ऑन द नेक्स्ट डे पेड द अमाउंट बाय चेक, चेक से हमने पेमेंट कर दिया। तो चलिए, यानी कि 2 दिसंबर को अगर वाउचर बनाए तो नहीं 3 दिसंबर को पेमेंट हुआ होगा, तो 3 दिसंबर लेगा नहीं, तो 3 दिसंबर लेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है अगला डेट 31 दिसंबर आता है, तो 31 दिसंबर को ही आप पेमेंट कर दीजिए। 31 दिसंबर को हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, F5 में एंट्री होगी। ओके, सो पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ग्लोबल 2,52,000 पेमेंट करना है। ओके, अगेंस्ट रेफरेंस फ्रॉम HDFC बैंक। देखिए चेक नंबर आ गया, हमें कुछ डालना नहीं पड़ा, तो ये अच्छी चीज़ है, हमारा टाइम बचा। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम क्लियरली बचाना, तो ये हमने बचा लिया। बीइंग पेमेंट, अब देखिए यहाँ पे नरेशन पे हम कॉमन लिखेंगे, तो पेमेंट में यही कॉमन नरेशन होगा, तो कंट्रोल R से हम रिपीट कर लेंगे, तो इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, तो ये आपका 7 नंबर प्लस 3 नंबर दोनों कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, 31 दिसंबर को 2018 को कंपनी पेड 55,000 बाई चेक, कमीशन लाइक बिलो, ठीक है ना। कमीशन हम दे रहे हैं, ये लोग हमारे हैं क्या, सेल्समैन होंगे तभी हम कमीशन दे रहे हैं, तो इसका कैटेगरी बनाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी। तो चलिए आते हैं F11 में। F11 में देखिए यहीं पे कॉस्ट सेंटर होता है, इसको यस कर लेंगे, इनेबल। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट पे, कॉस्ट कैटेगरी नहीं है तो शो मोर पे जाइए, कॉस्ट कैटेगरी हम लोग एक बना लेते हैं, सेल्समैन, ठीक है। सेल्समैन है, उनको कमीशन हम दे रहे हैं ना। कॉस्ट सेंटर में यहाँ पे क्या रहेगा, सेल्समैन। पार्टी जो है वो कमीशन नहीं है, पार्टी क्या है, सेल्समैन है। ये लोग जो है ना, मिस्टर दुबे, अब बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अपने हिसाब से बनाइए, कोई टेंशन नहीं, उससे कोई नंबर नहीं कटने वाला, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हमें कॉस्ट सेंटर क्लास बनाना होगा, कॉस्ट सेंटर क्लास में जाएंगे, यहाँ पे हमें कमीशन बनाना होगा। कमीशन मैंने परसेंटेज बना दिया, यहाँ पे सेल्समैन को बांटना है। सबसे पहले दुबे जी को जाएगा, दुबे जी को कितना, 30%, फिर इनको कितना जाएगा, 50%। तो ये हम कॉस्ट सेंटर क्लास, प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर क्लास हमने बना लिया। देन एक्सेप्ट। अब हम लोग पेमेंट की एंट्री करेंगे, F5। अब जब देखिए डेट का ख्याल रखिएगा, डेट कौन सा है, 31 दिसंबर को ही है, तो सेम डेट है, हो रखा है। 55,000 का कमीशन पेमेंट करना है, तो यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास में कमीशन परसेंटेज पहले ले लीजिएगा, और यहाँ पे LC करके बनाइएगा कमीशन। तो कमीशन एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर यस है, अगर ये नहीं आएगा बॉक्स तो यहीं पे F12 दबाइएगा। ये कॉस्ट सेंटर अगर नहीं आता है तो इसको इनेबल कर लीजिएगा, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको लेजर में दिखेगा नहीं, तो F12 करके यहीं पे आप यस कर लीजिए, ताकि यहीं पे आपको दिखता रहे। बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है ना, तो वहाँ से फटाक से तुम नो कर लोगे। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे GST से कोई लेना देना है, नॉट अप्लीकेबल है, आगे बढ़िए। TDS से कोई लेना देना है, नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल A। अब कमीशन जो देख लीजिए यहाँ पे, तो कमीशन में ध्यान रखिएगा कॉस्ट सेंटर यस होना चाहिए, तभी ये बटेगा। नाउ हाउ मच अमाउंट, आप देखिए 55,000। ओके, द नेक्स्ट क्रेडिट में क्या होगा, HDFC बैंक, चेक नंबर अपने आप आ जाएगा। फेवरिंग नेम क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेल्समैन के नाम पे मैंने चेक काटा है, समझ गए। तो नरेशन कंट्रोल R, बीइंग पेमेंट में। ओके,
पेजअप करके देन पेजअप करके एक बार चेक कर लीजिए कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। सो सब प्रॉपर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेट का भी ख्याल हम लोग रख रहे हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, कंपनी गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर जूट बैग। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 2 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री फॉर द सेम। स्टोर ऑल द आइटम इन पार्क स्ट्रीट गोडाउन ऑन द सेम डे, पेड अमाउंट बाई चेक इतना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं और उसका पेमेंट भी करना है। पार्क स्ट्रीट गोडाउन में हमें उसे स्टोर भी करना है। तो सबसे पहले तो गोडाउन बना लीजिए, क्रिएट। सबसे पहला स्टेप गोडाउन क्रिएट कर लिया कीजिए। तो पार्क स्ट्रीट है, ओके, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। अब हम लोग एक बार अब डॉक्यूमेंट अब जाके हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 हमें देखना है। तो जरा देखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट नंबर 2 में है क्या। ओके, सो डॉक्यूमेंट नंबर 2 देखिए खुल गया है। यहाँ पे दिखा रहा है क्या, नाउ हम लोग तो बायर हैं, बिल्ड हमारे नाम पे बन रहा है। सेलर कौन है, ग्लोस्टर लिमिटेड, और बिल नंबर दे रखा है सब कुछ। हम लोग ये सब खरीद रहे हैं, जूट थान, जिप, थ्रेड्स, ये सब खरीद रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो यानी ये परचेज की एंट्री हमें चढ़ानी है। तो चलते हैं परचेज की एंट्री चढ़ाते हैं। एंट्री किस में होगी, टैली पे आइए, सीधे यहाँ पे परचेज में एंट्री हम लोग पहुँच सकते हैं। सीधे वाउचर में जाइए, परचेज की एंट्री F9। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले तो रेफरेंस नंबर मांग रहा है और यहाँ देखो पर्टिकुलर हो रखा है, तो कंट्रोल H दबाइए और यहाँ पे आइटम इनवाइस कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बिल नंबर मांग रहा है, तो बिल नंबर कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखिए बिल नंबर दे रखा है, इनवाइस नंबर, तो इनवाइस नंबर यहाँ से उतार लीजिए, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। व्हाट इज़ द डेट, डेट देखिए 1 जनवरी है, तो F2 करके डेट करिए 1 जनवरी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 जनवरी। नो नेक्स्ट, किससे खरीद रहे हैं, पार्टी नेम इज़ ग्लोस्टर लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोस्टर लिमिटेड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे LC करके बना लेते हैं। ये हमारे लिए हो गया सेंटर क्रेडिटर। और क्रेडिटर होने के बाद ध्यान रखिएगा, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, TDS WDS से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे इनका एड्रेस भर देंगे, एड्रेस नीचे दे रखा है, देन कोलकाता, ओके, वेस्ट बंगाल, पिन कोड 74 टाइम्स 01। ओके, मोबाइल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है, हमें सीधे पैन नंबर इनका मेंशन करना है। पैन कह रहा हूँ, पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है, जो बीच का जो 10 डिजिट होता है ना, ये पैन नंबर होता है। ठीक है, और फिर GST नंबर, सभी लोगों को पता है GST नंबर के अंदर पैन नंबर होता है 10 डिजिट। ठीक है, नाउ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब देन क्या करना है, यहाँ पे हमें पता है शिपिंग भी इसी के नाम पे, सप्लायर भी यही है, कंसाइनी हम लोग हैं, हम लोग को सामान मिल रहा है। परचेज का लेजर मांगेगा तो परचेज का लेजर पकड़ा देंगे। परचेज का अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, GST एप्लीकेबल करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सप्लाई क्या है, गुड्स, और TDS से कोई लेना देना नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा कॉस्ट सेंटर क्लास से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, अब यहाँ पे आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला आइटम जो हम लोग परचेज कर रहे हैं वो क्या है, जूट थान है। ठीक है, तो ये हम लोग परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अंडर क्या हो जाएगा, क्या है ये हमारे लिए है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हो गया, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए रॉ मटेरियल। कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अब ये यूनिट बनाएंगे, यूनिट क्या है, मीटर है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड में भी ध्यान रखिएगा, मीटर डाल दीजिएगा, ये GST में इम्पोर्टेंट होता है। ओके, अब जब देखिएगा यहाँ पे मीटर में हम लोग को क्या करना है, समथिंग डेसी। अब देखिए यहाँ पे मीटर में अगर सपोज करिए हम लोग 1.5 मीटर या समथिंग भी बेच अगर खरीदना अगर होगा तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मीटर में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पोर्शन है, हम लोग चाहे तो यस कर लें, तो यहाँ डेसिमल पोर्शन यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे हम लोग 2 कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, बोम अभी नहीं यस करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेट अल्टर GST यस करना है। यहाँ पे हमें बताना है क्या चीज़ है, जूट थान JT मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, और यहाँ पे इनका HSN कोड दे रखा है, HSN कोड आपको पूरा भरना है।
ओके। देन यहाँ पे जीएसटी, जी हाँ ऑन वैल्यू पे लगेगा, जी हाँ टैक्सेबल है। अब यहाँ पे जीएसटी का रेट बता दीजिए क्या है। तो जीएसटी रेट इस पे लग रहा है 6% एंड दैट मीन्स 12%। ओके, तो इस तरीके से हमने कंट्रोल है। ये पहला आइटम बना। अब यहाँ पे गोडाउन बताइए किस में रख रहा है, पार्क स्ट्रीट में। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इज बेसिकली 1000, ओके 1000 मीटर। ओके, रेट इज व्हाट 31 रुपीज। ओके 31,000 का हो गया। टैक्सेबल वैल्यू सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू देखो सेम है। अगर सपोज करो कहता नहीं 25 सिर्फ 30,000 पे ही टैक्स लग रहा है, तो 30,000 टैक्सेबल वैल्यू हम वहाँ चेंज कर सकते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे पे लग रहा है। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, जिप। ओके एल सी कंट्रोल भी। अब यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए मीटर नहीं है, यहाँ पे पीसेज है, ठीक है। यहाँ एल सी करके यूनिट क्वांटिटी कोड पीसेज हो जाएगा, और यहाँ पे तो पीसेज ही रहेगा, आधा पीस नहीं होगा। सो यहाँ पे देखिए बोम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे यस कर लेंगे। सेट अल्टर जीएसटी। डिस्क्रिप्शन जो देखिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में वही रखेंगे जिप। ओके एचएसएन कोड हम लोग यहाँ से हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। ऑन वैल्यू है टैक्सेबल। अब यहाँ पे रेट जो देखिए क्या है, तो रेट है यहाँ पे अगेन 12%। ओके गुड्स कंट्रोल है। नाउ व्हाट इज द गोडाउन, पार्क स्ट्रीट। नाउ व्हाट इज द क्वांटिटी, ओके 500 एंड रुपीज 500 पीस खरीद रहे हैं, 5 रुपीज़ का है। ओके नाउ टैक्सेबल वैल्यू इज सेम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेड मीन्स धागा। चलिए थ्रेड्स खरीद रहे हैं हम लोग, हर्ड सी। ओके रॉ मटेरियल। नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट, मीटर। तो मीटर इज ऑलरेडी क्रिएटेड, सो जस्ट सेलेक्ट नाउ। ओके सो थ्रेड्स। now HSN code is what, HSN code is this one. Okay so control C and control V। लास्ट में एक जीरो नहीं उतरा तो मैं अपनी तरफ से जीरो लगा देता हूँ। नाउ नेक्स्ट ऑन वैल्यू नो टैक्सेबल, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी 5%। ओके सो कंट्रोल है, देन कंट्रोल है। व्हाट इज द गोडाउन, पार्क स्ट्रीट। हाउ मच क्वांटिटी 1510 रुपीज। ओके देन वी हैव टू पुट हियर CGST एंड SGST। सो हम लोग को यहाँ पे कोई क्या नहीं करना है। ओके यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब जीएसटी बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे हमें आईटीसी नहीं लेना है, एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी है। पूरे क्वेश्चन पेपर मैंने देख रखा है, एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो मैं इनपुट आउटपुट नहीं बनाने वाला, कॉमन लेजर बनाने वाला हूँ। इससे टाइम बचेगा, पैसा भी बचेगा। नहीं सॉरी, पैसे की कोई बात ही नहीं है। CGST अंदर क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके जीएसटी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। ओके CGST का अमाउंट आ गया। देन नेक्स्ट सेम एज SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स, कंट्रोल है। अनडिफाइंड रहने से हो सकता है रिटर्न में कुछ इशू आए, इसलिए मैं उसे नॉट एप्लीकेबल ही कर देता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, GST ई वे बिल से हमें कोई मतलब नहीं है। न्यू रेफरेंस बिल नंबर आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कोई क्रेडिट डेज नहीं है। यहाँ पे भी कॉमन नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये परचेजिंग हो गई, हमने परचेज कर लिया। अब क्वेश्चन पेपर पे आइए, देखिए आगे क्या करना है। कह रहा ऑन द सेम डे पेमेंट हमने कर दिया, तो सेम डेट में हमें पेमेंट कर देना है। तो हमने परचेज किस डेट में किया था, या ध्यान से देखिए 1 जनवरी को परचेज किया था ना, और 1 जनवरी को हम लोग पार्टी को पेमेंट भी कर देंगे। तो F5 देन नाउ किसको हम पेमेंट करेंगे, ग्लस्टर को। हाउ मच अमाउंट 53,270। जितना बैलेंस दिख रहा है ओके सेम बैलेंस उठा लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पे किस बैंक से पेमेंट होगा, HDFC बैंक। ओके चेक नंबर आ गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, आप एक बार देख लो चेक नंबर सेम है ना।
तो जी हाँ, चेक नंबर 91 है, सेम है, सीरियल वाइज चल रहा है। कंट्रोल आर बीइंग पेमेंट मेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कह रहा है क्या, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पीसेज ऑफ जूट, वन पीस अगर आप हमें जूट बैग बनाना है, वी नीड 3 मीटर कॉटन जूट फैब्रिक, वन पीस जिप, 5 मीटर वाइट थ्रेड्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो हमें एक बोम बनाना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, किस चीज़ का, स्टॉक आइटम जूट बैग। तो देखिए हमें क्या बनाना है, हमें जूट बैग बनाना है। ओके ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स है हमारा, या फाइनल प्रोडक्ट भी लिख सकते थे, आप लोग के लिए जो भी अच्छा लगे आपको, आप बना सकते हो। देन यहाँ पे करने के बाद अब क्या करना है, कैटेगरी से कोई लेने देना नहीं, यूनिट्स, क्या यूनिट होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए पीस की बात कर रहे हैं, तो या तो पीसेज ही चाहिए, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे बोम को यस करना होगा, जी हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं किस चीज़ का, जूट बैग, तो जूट बैग MFG, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी, वन पीस के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो हमें जूट थान जो चाहिए होता है ना, 3 मीटर चाहिए होता है, गोडाउन पाकि स्ट्रीट से लेंगे, 3 मीटर ये लग गया। देन हमें जिप चाहिए होता है, पाकि स्ट्रीट कितना, जिप 1 पीस चाहिए। देन थ्रेड चाहिए होता है, वाइट थ्रेड लेके आओ ना, थ्रेड मतलब वही वाइट थ्रेड हो चाहे जो भी थ्रेड हो, 5 मीटर, दैट्स इट, एंड ऑफ लिस्ट। Okay, formula is completed. Now we have to put the GST rates. So it's a jute bag, HSN code is what, तो HSN कोड हमें देखना पड़ेगा, आगे जरूर होगा, आगे हम लोग सेल किए होंगे जूट बैग। जूट बैग का HSN कोड देखो यहाँ पे दे रखा है नीचे, सेल का वाउचर हम पहले ही देख ले रहे हैं, क्योंकि हमें HSN कोड चाहिए, HSN कोड हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टैक्सेबल हो जाएगा, व्हाट इज द रेट, रेट जो है डॉक्यूमेंट पे देख सकते हो 18% है, यानी 18% है हमारे पे ओपन, कंट्रोल ए गुड्स, कंट्रोल ए कंप्लीटेड। सो इतना मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई में बस ये होता है कि हम लोग GST अलग पढ़ते थे, वो अलग पढ़ते थे, अब क्या सब कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो टेस्ट में और पढ़ाई में ये फ़र्क हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अब अगला जरा देखते हैं हम लोग, हमने फार्मूला तैयार कर लिया, फार्मूला तैयार करते हैं, हमारा 7 नंबर रेडी। अब आगे बढ़ते हैं, हमें 2 जनवरी 2019 को पेड TDS पेबल अमाउंट टू द गवर्नमेंट, तो हम लोग 2 जनवरी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो चलिए 2 जनवरी को हम लोग पेमेंट कर देते हैं TDS का, F2, 2 जनवरी, कंट्रोल F दबाइए, ऑटो फिल करेंगे हम लोग TDS का पेमेंट, कब से कब तक का, दिसंबर तक का, कब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 2 जनवरी को, डिडक्टेड टिल 194 आई, रेंट ऑन बिल्डिंग ऑल, और किसके थ्रू, HDFC बैंक, ये टिल डेट मतलब कब तक का डिडक्टेड है, 31 दिसंबर। ओके, डेट तो सही चल रहा है। नाउ नेक्स्ट, चेक नंबर ऑटोमेटिक आ गया, किसके नाम पे चेक कटेगा, कंट्रोल आर बीइंग पेमेंट में, मेरे ख्याल से कहीं किसी को दिक्कत नहीं। अब अगला कह रहा है क्या, ऑन 2 जनवरी 2019 को कंपनी प्रोड्यूस 250 पीसेस जूट बैग एंड स्टोर्ड इन पाकि स्ट्रीट गोडाउन, कंसीडर अदर एक्सपेंसेस टू गो टू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिलो, है ना। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी भी और भी खर्चा हुआ है, 1% मटेरियल कॉस्ट का, और 1% लेबर चार्ज भी लगा है मटेरियल कॉस्ट का, तो ये भी हमें एडिशनल ऐड करना है। सो मैन्युफैक्चरिंग करना है हम लोग को। अब इसके लिए हम लोग जाएंगे सीधे टैली के अंदर, और यहाँ पे आएंगे वाउचर में। आप सभी को पता है स्टॉक जनरल में होता है, तो अगर मान लीजिए हम लोग F5 में हैं, स्टॉक जनरल में आने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो Alt के साथ F7 होता है, तो Alt F7 प्रेस करेंगे, स्टॉक जनरल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। पहले हम लोग जाते थे वाउचर क्लास बनाते थे मैन्युफैक्चरिंग का, बट अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाने के लिए। टैली ने यहाँ पे Alt H यहाँ पे किया। मैं जब भी वीडियो बनाता था मैन्युफैक्चरिंग का, मैं बोलता था टैली ने मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर क्लास नहीं बनाया, हम लोग को खुद बनाना पड़ता है। और लग रहा है ये बात सुन लिया उन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कहा कि चलिए आप कंट्रोल H दबाइए, सॉरी हाँ कंट्रोल H,
और यहाँ पे आपका वाउचर अवेलेबल है, यानी कि आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ नेम ऑफ प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका जूट बैग। और गोडाउन यहाँ पे जरा देख लीजिए, यहाँ पे किस गोडाउन में है, पार्क स्ट्रीट। जी हाँ। क्वांटिटी कितना हमें प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे आपको दे रखा था क्वेश्चन पेपर में 250 पीसेस, 250 पीसेस। तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सब आ जाएंगे। डेट सही चल रहा है। ओके, जिस डेट को देखना है डेट देख लीजिएगा, 2 जनवरी सही चल रहा है। नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा कॉस्ट तो टोटल आ गई 37,000, और ये यूनिट का कॉस्ट देखिए क्या है, 148। अब देखिए यहाँ पे को प्रोडक्ट कुछ तैयार हुआ है, कुछ नहीं। एडिशनल कॉस्ट हुआ है, जी हाँ एडिशनल कॉस्ट हो रखे हैं। सबसे पहले फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हुई है। ओके, सो यहाँ पे एलसी कर लिए, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी से भी कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ओके, और यहाँ पे क्या करें, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे भी टीडीएस से भी कोई लेना देना नहीं है, कंट्रोल ए। देन कितना है परसेंटेज में यहाँ पे पूछ रहा है, तो 1% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, तो 1% डालेंगे, इसी का 1% आएगा, 370 रुपीज़। देख लीजिए सेम आ रहा है। अगला क्या है, लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज भी बताना पड़ेगा, सेम एज बनाइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नॉट एप्लीकेबल। टीडीएस में भी क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए। ओके, हाउ मच, 1%, सेम 370 370 बोथ। टोटल कॉस्ट इज 150 रुपीज़ 96 पैसे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 151 रुपये का एक बैग है। बीइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग हमने कर लिया है, पार्क स्ट्रीट गोडाउन में रख दिया है। नाउ कह रहा है, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज। ओके, सो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट हम लोग को यही है, अगला डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नंबर 3, और हम लोग सेल कर रहे हैं। तो सेल करने की एंट्री करनी है कहाँ पे, आप सभी को पता है, सेल्स में जाके करेंगे। और वही डेट क्या है, 2 जनवरी। तो 2 जनवरी को हम लोग एफेड कर रहे हैं सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो पार्टी नेम देख लीजिए यहाँ पे क्या है, किसको हम लोग सेल कर रहे हैं, जेएम अलाइड एंड कंपनी का। कंट्रोल सी, एल्ट सी करके यहाँ पे बना लीजिए। ये हो जाएगा हमारा सन्नी डेटर, हमारा कस्टमर है ये। और ध्यान रखिएगा, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल से कोई लेना देना नहीं है, टीडीएस वीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। इनका एड्रेस भर दीजिएगा, दिल्ली की कंपनी है ये। ओके, सो दिल्ली है तो आप समझ गए होंगे, ये तो दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। और पिन कोड देखिए क्या है, इंटर 110017। ओके, और कोई डिटेल दे रखा है क्या, नहीं, अब सीधे जीएसटी नंबर दे रखा, तो उससे पहले पैन नंबर डाल देते हैं। तो पैन नंबर मैंने आपको बताया था, यहाँ तक पैन नंबर होता है 10 डिजिट। अब यहाँ पे कंप्लीट हम लोग उतार लेंगे। ओके, जब कोई चीज़ अगर सपोज करिए आपको पीडीएफ मिलती है तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप उसे टाइप ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे दिल्ली इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे सेल्स का लेज़र पकड़ाना है, सेल्स अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे जो देखिए, कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल है। अच्छा सॉरी, जीएसटी तो इनेबल करना था, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही तेज करने के चक्कर में हो गया। एप्लीकेबल, यहाँ पे क्या होगा, गुड्स है। ओके, अब सही ना। अब जो देखिए क्या आइटम हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग जूट बैग बेच रहे हैं 250 पीस। किस गोडाउन से है, पार्क स्ट्रीट में पड़ा हुआ है। कितना पीस बेच रहे हैं देख लीजिए, 150 पीस, 150 पीस बेच रहे हैं। जरा रेट देखिएगा कितना है, 185, 185। ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू भी सेम है। अगर थोड़ा सा भी टैक्सेबल वैल्यू में फ़र्क होता तो हम टैक्सेबल वैल्यू चेंज कर सकते थे, आप सभी को पता है कहाँ से। यहाँ पे जब इंटर करते तो यहाँ पे अगर सपोज 27 की जगह 25,000 पे ही टैक्स लगता, तो यहाँ पे हम 25,000 लिख सकते थे, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू पकड़ रहा है, सही है। नहीं, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी पकड़ाएंगे कि आईजीएसटी, तो आईजीएसटी, आईजीएसटी आपको लेजर बनाना पड़ेगा। आईजीएसटी इज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स।
कंट्रोल है, आ गया। ओके, आप चेक कर सकते हैं सेम अमाउंट है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। 32,745 रुपीज़। सो नरेशन लिख देंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस बिल नंबर हमें पुट करना पड़ेगा। तो हमारा बिल नंबर ये है, बीइंग गुड सोल्ड। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग का सेल्स वाउचर कंप्लीट। ओके, सो अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्रीज, ऑल्सो रिसीव द फुल अमाउंट बाई एक्सिस बैंक चेक। तो डॉक्यूमेंट नंबर 4 की एंट्री करनी है। तो चलिए डॉक्यूमेंट नंबर 4 देखते हैं क्या है। डॉक्यूमेंट नंबर 4 दे रखा है, ये भी हमारे ही वाउचर है और हमने जेके लाइफ स्टोर को कुछ सेल किया है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग सर्विस सेल कर रहे हैं, तो ध्यान रहे यहाँ सर्विस सेल की एंट्री करनी है, यानी सेल्स वाउचर में ही रहना है। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, चूंकि हमें सर्विस सेल करनी है तो पर्टिकुलर मोड हमें लेना पड़ेगा। तो कंट्रोल एच दबाएंगे यहाँ पे और अकाउंट इनवाइस मोड हम लोग ओपन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे पार्टी नेम कौन है, जेके लाइफ स्टोर। मेन यही है जो पार्टी का लेजर बनाते समय आपको बस ध्यान देना है। ये हमारे लिए हो जाएंगे सन्ड्री ये हमारे कस्टमर है तो सन्ड्री डेटर हो गए, टीडीएस वीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। अब एड्रेस यहाँ पे मेंशन करिए। अब यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, अगली लाइन फिर भरना है। और ध्यान रखिएगा अगर आप लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुद बैठ करके प्रैक्टिकल करो, सिर्फ वीडियो देख के नहीं होता है। पेपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे लिंक को डाउनलोड करो, उसको जरूर बैठ के प्रैक्टिस करो 1-2 बार, वरना आपका टाइम कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पिन कोड कुछ नहीं डालना है, मोबाइल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। पैन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। तो पैन नंबर आपको पता है कहाँ से निकालना है, अच्छा नीचे भी दिया अलग से, आप देख रहे होंगे वही सेम चीज़ है। नहीं भी दिया होता तो हम लोग कर लेते हैं। एक्सेप्ट नाउ, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल है, सेम जगह है, तो यहाँ पे CGST SGST लगेगा। नाउ पर्टिकुलर इज व्हाट, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। व्हाट इज दिस, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। अब देखो यहाँ पे टाइम ले रहा है, कंट्रोल C कंट्रोल B। नाउ इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस इज व्हाट इज, हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम हमारे लिए इनकम है भाई, हम सर्विस दे रहे हैं, या इनडायरेक्ट इनकम भी कर सकते थे, फिलहाल हमारे डायरेक्ट इनकम हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। ये भी हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है सर्विस। यहाँ पे हमको इसको यस करना पड़ेगा, यहाँ पे रेट बताना पड़ेगा। इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस का पहले तो SSC कोड देख लो, SSC कोड यहाँ पे सामने वाउचर्स में दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं पकड़ाना, नॉट अप्लीकेबल ही रहने देना। और यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे रेट 18%, सबको पता है सर्विसेज के ऊपर 18% लगता है GST। ओके, और यकीन ना हो तो यहाँ पे देख लेना रेट क्या है, नीचे दिया होगा 99%। अब यहाँ पे अमाउंट बस डालना है, फिर 5,40,000। ना यहाँ पे क्या करना है हमें, सेल्स टैक्सेबल देखो ऑटोमेटिकली पकड़ लिया। अब यहाँ पे क्या CGST SGST पकड़ा दीजिए, SGST। ओके, बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर दे रखा है तो हम लोग यहाँ से बिल नंबर उठा लें। बिल नंबर 2 है, बिल नंबर 2 ही है, कोई टेंशन नहीं है। बेइंग सर्विस सेल या सर्विस प्रोवाइड लिख देते हैं, प्रोवाइडेड। ओके, सो कंप्लीटेड। ये एंट्री सेकेंड 31 जनवरी को थी, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, F2 दबाते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या, 31 जनवरी, कंट्रोल है आप करिए। तो डेट का बड़ा ख्याल रखिएगा, नंबर कट जाता है इस पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है क्या, ऑन 31 जनवरी 2019 को कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹67,000, मशीनरी दिस वन। अब यहाँ पे देखो दे रखा है सॉरी, एक और चीज़ रह गया इसमें, हाँ, ऑल्सो रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से हमें पैसा भी ले लेना है, तो चलिए एक्सिस बैंक से पैसा ले लेते हैं।
सेम डेट में, सेम डेट है ना, ऑल्सो रिसीव, हाँ सेम डेट में लेना। सो किससे लेना था हमें, जेके लाइफ स्टोर से। वाउचर देख लीजिए एक बार, जेके लाइफ स्टोर से। ओके 6,37,200। ओके अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ। अब यहाँ पे डेबिट में क्या हो जाएगा, हमारे बैंक में आएगा पैसा है HDFC में। चेक नंबर, चेक नंबर यहाँ पे दे रखा है सामने वाले का, ये सामने वाले का चेक नंबर है। बैंक नेम स्पेसिफाइड, ओके जेके लाइफ स्टोर से मिल रहा है। बीइंग पेमेंट रिसीव, ओके सो कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट, अब देख रहे हैं 31 जनवरी को ही कंपनी परचेज मशीनरी। अब ये कैपिटल गुड्स परचेज कर रहा है, और ध्यान रखिएगा HSN कोड से आप फाइंड कर सकते हैं इस पर क्या रेट है। वैसे ज़्यादातर मशीनरीज के ऊपर 18% लगता है, सो 18% लगा दीजिए। वैसे तो आप ये कोड से सर्च कर सकते हो, HSN कोड से, ठीक है। तो परचेज की एंट्री हम लोग करेंगे, इसको भी हम लोग किस में कर लेंगे, परचेज में। हम लोग मशीन परचेज की एंट्री अब परचेज में कर सकते हैं। पहले हम लोग जनरल में करते थे, अब हम परचेज में सीधे हम मशीन परचेज की एंट्री कर सकते हैं। सो इनवाइस नंबर कुछ नहीं दिया है, छोड़िए आगे बढ़िए। यहाँ पे पार्टी नेम है, पार्टी नेम एलसी करके बना लीजिए। पार्टी नेम इज मशीनरी वर्ल्ड, मशीनरी वर्ल्ड है, ओके। ओके यहाँ पे हो जाएगा, सेंडरी क्रेडिटर हो गया हमारा, इसे परचेजिंग कर रहे हैं हम लोग, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। कंट्रोल ए कर लीजिए, कोई एड्रेस मेंशन नहीं किया है। अच्छा उसका GST नंबर शायद मेंशन किया है, तो GST नंबर मेंशन किया है तो उसका हमें GST नंबर मेंशन करना पड़ेगा। रेगुलर डीलर, पहले तो हम लोग पैन नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। अब GST नंबर उठा लेते हैं। नाउ कंट्रोल ए, ठीक है। तो ये पार्टी का लेजर बन गया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, क्या खरीद रहे हैं हम लोग, मशीनरी का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब बनाया था तो याद है हम लोग ने GST एप्लीकेबल नहीं किया था, तो यहाँ पे बैठ करके ना GST एप्लीकेबल अल्टर करके कंट्रोल अल्टर से ओपन कर लो, अल्ट्रेशन कर लो, और यहाँ पे GST एप्लीकेबल कर लो, एप्लीकेबल यहाँ पे यस करिए। तो क्या है, मशीनरी है। जब टाइम ना हो तो M लिख के आगे बढ़ो। देन नेक्स्ट, HSN कोड नॉट एप्लीकेबल, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ओके। सो हाउ मच, 18%, कंट्रोल ए। What is this, goods? It's a capital goods basically. Control A. Now how much amount, 67,000. Now automatically pick purchase taxable, okay. So यहाँ पे आपको अब CGST और यहाँ पे SGST पकड़ाना है, सेम स्टेट में परचेज कर रहे हैं इसलिए, ओके। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बीइंग कैपिटल गुड्स, जो कंट्रोल R भी कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बीइंग कैपिटल गुड्स परचेज, है ना, ये हो गया। तो अब ये कंप्लीट हो गया फाइनली। अब आप लोग जाके देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये आ रहा है नेट प्रॉफिट आपका। बैलेंस शीट भी देख सकते हो क्या आ रहा है, 11,41,000 समथिंग। सो और दूसरा नंबर डिस्प्ले में जाइए, और यहाँ पे एक बार GST रिपोर्ट अपना देख लीजिए, GST रिपोर्ट, ठीक है ना, पूरा दिखा रहा है, ठीक है ना। टोटल B2B इनवॉइस है इतना, मतलब मेरे को ITC मिलने वाला है, मशीन जो खरीदा उसकी भी ITC हमें मिलेगा। परचेज की डिटेल 2 में है, यहाँ पे देखो B2B दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी ITC हमें मिलेगी, 16,000 इसमें इंक्लूडेड है
मशीनरी वर्ड वाला भी। तो सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेपर आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं समझाते हुए आपको कर रहा था, बता रहा था और फिर कर रहा था। आपको ये टारगेट रखना है, अगर 60 मिनट का अगर ये पेपर है तो आपको ये टारगेट रखना है कि हमें 50 मिनट्स में कर लेना है। 50 मिनट्स करने ही जाएंगे तब जाके आपका 60 मिनट में होगा। 60 मिनट में करने की कोशिश करेंगे तो पक्का है 1 घंटा 10 मिनट और लगेगा एक्स्ट्रा। पेज टू एग्जैक्टली, अच्छा एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहा है बैलेंस शीट जेपीजी। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग को आता है, इसके पहले वीडियो में मैंने समझा रखा है। लेकिन जो लोग ये पहला वीडियो देख रहे हैं पहली बार, उनके लिए मुझे बताना ही पड़ेगा। तो विंडो डी में यहाँ पे देखो एक फोल्डर मैंने बना रखा है दीपक नाम से, है ना। तो इसी फोल्डर में मैं क्या करता हूँ ना, बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग टैली पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे आएंगे। ओके, पहले अल्ट F1 कर लीजिएगा, देन अल्ट ई दबाइए, एक्सपोर्ट करंट, कन्फिगर कर लीजिए। कन्फिगर में क्या करना है, पहले तो फॉर्मेट, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा जेपीजी फॉर्मेट ही करना है। दूसरा नंबर एड्रेस, फोल्डर पाथ, यहाँ पे कंट्रोल वी, एड्रेस अपना नया वाला पेस्ट कर दीजिएगा। देन बाहर आइए कंट्रोल ए करके और सेंड गया। अब अगर आप फोल्डर में आप जाके देखोगे तो दीपक वाले फोल्डर के अंदर ये बैलेंस शीट आ गई। अब इसको आप बड़ा करके देख भी सकते हो। ओके, सो ये देखिए व्यू मिल गया आपको, ये बैलेंस शीट आपका यहाँ पे आ गया। तो इसको और हम लोग को अपना टैली का बैकअप, ये दोनों ही हम लोग को अपलोड करना होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।